बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजरात, बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ये सूबा मादनियात और कुदरती वसाइल के हवाले से दुनिया के 12 कीमती तरीन खित्तों में शुमार होता है। बलोचिस्तान में तेल, कुदरती गैस, सोने और कोयले के वसी ज़खायर हैं। इस खित्ते में रहने वाले लोग बलोच कहलाते हैं और बलोच सदियों से सब कॉन्टिनेंट के कुदरती और मुफ्त मुहाफिज चले आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 40 वर्षों में हमारी वफाकी हुकूमतों की गलत पॉलिसियों के बायस बलोच सिंध और पंजाब से दूर हो गए हैं और अब हालत यह है कि बलोचिस्तान में अलहदगी के नारे लग रहे हैं। यहां मैं आपको अपनी जिंदगी का एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं। 2 बरस पहले मेरे पास कायदा यूनिवर्सिटी का एक बलोच तालिब इल्म आया। उसके हाथ में 2 फाइलें थी। उसने फाइलें खोली, कागज निकाले और ये सारे कागज मेरे सामने फैला दिए। उसने एक कागज उठाया और मेरी तरफ लहरा कर बोला, सर ये इस्लामाबाद शहर का बजट है। सीरिया के चेयरमैन ने 21 अरब 23 करोड़ 80 लाख रुपए के बजट का ऐलान किया है। अगले बरस इस्लामाबाद के 15 प्रोजेक्ट्स पर इन 23 अरब रुपयों के अलावा 19 अरब 12 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। इस 19 अरब 12 करोड़ रुपए से ऐवान सदर में एक कॉलोनी तामीर की जाएगी। ऐवान सदर में पुलिस के लिए रहायशगाहें बनाई जाएंगी। कौमी असम्बली के स्पीकर का घर बनेगा। पार्लियामेंट हाउस का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अपग्रेड किया जाएगा। क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम लगाए जाएंगे। सेक्रेटेरिएट, फॉरेन ऑफिस और पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम की मुरम्मत की जाएगी। ऐवान सदर, सेनेट हॉल और पार्लियामेंट हाउस का फर्नीचर बदला जाएगा और पार्लियामेंट हाउस में स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैनों के लिए नए दफातर बनाए जाएंगे। और अगर हम इस रकम को बजट की असल रकम में जमा कर दें तो ये 40 अरब 35 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं। नाज़रीन, मैं खामोशी से उस नौजवान की बात सुनता रहा। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और दूसरा कागज उठाकर बोला, इसके मुकाबले में 2006-2007 में बलूचिस्तान के पूरे सूबे का बजट 59 अरब 69 करोड़ रुपए है और इसमें स्टेट बैंक का 17 अरब रुपए का कर्जा भी शामिल है। अगर हम ये 17 अरब रुपए निकाल दें तो यह रकम 42 अरब रुपए बन जाती है। गोया इस साल पूरे बलूचिस्तान पर सिर्फ 42 अरब रुपए, जबकि इस्लामाबाद पर 40 अरब 35 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वो रुका, उसे कागज उठाया और बोला, आप बलूचिस्तान का तरक्याती बजट भी देखिए। हुकूमत पूरे बलूचिस्तान के तरक्याती कामों पर 10 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं खामोश रहा। वो रुक कर बोला, सर बलूचिस्तान का रकबा 3,47,190 किलोमीटर है और क्या यह जुल्म नहीं कि हुकूमत 906 मरबा किलोमीटर के इस्लामाबाद और 10 लाख लोगों पर 40 अरब रुपए खर्च करे, जबकि 3,42,180 मरबा किलोमीटर के बलूचिस्तान और 1 करोड़ बलोचों की तरक्की पर सिर्फ 10 अरब 82 करोड़ रुपए खर्च किया जाए। सर क्या यह जुल्म नहीं? ऐवान सदर से पार्लियामेंट हाउस तक निस्फ किलोमीटर की तरक्की पर 19 अरब रुपए खर्च किए जाएं और गवादर से लेकर यूरोप तक और हब से लेकर चमन तक 3.5 लाख मरबा किलोमीटर पर सिर्फ 10 अरब रुपए और 42 करोड़ रुपए खर्च किए जाएं। वो रुका, उसने सांस लिया और फिर मुस्कुराकर बोला, लेकिन सर इसके बावजूद जब भी हम लोग बोलते हैं तो आप लोग हमें गद्दार कहते हैं। आप हमें कौम परस्त का खिताब दे देते हैं और साथ हमें ये मानना पड़ेगा कि वफाक का बलूचिस्तान के साथ रवैया बेहतर नहीं था। हमने आज तक बलूचिस्तान से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसके बदले में इसे गद्दारी के टाइटल, गुर्बत, बेरोजगारी, नफरत, बम, मिसाइल्स और फौजी ऑपरेशंस के सिवा कुछ नहीं दिया। बलूचिस्तान की गैस से पाकिस्तान के 162 छोटे बड़े शहर और कस्बे फायदा उठा रहे हैं।
لیکن بلوچستان اس گیس اور اس کی آمدن سے محروم ہے۔ بلوچستان کی گیس سے پنجاب، سندھ اور سرحد میں 1,18,000 چھوٹے بڑے صنعتی یونٹ چلتے ہیں۔ کھاد اور سیمنٹ بنانے والی تمام فیکٹریاں گیس سے چلتی ہیں، لیکن بلوچستان میں کوئی فیکٹری، کوئی مل، کوئی صنعت نہیں۔ اور اس کی وجہ سے بلوچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ان کی گیس سندھی اور پنجابی لے جاتے ہیں اور بلوچوں کے حصے میں صرف پائپ لائن آتی ہے۔ یہی صورتحال کوئلے، سونے اور دوسری معدنیات کے ساتھ ہے۔ یہ معدنیات بلوچستان کی ہیں، لیکن فائدہ دور سے صوبے اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین، بلوچوں کے ساتھ دوسرا بڑا ظلم آپریشنز ہے۔ بلوچستان میں پچھلے 40 برسوں سے وقفے سے آپریشن جاری ہیں۔ ان آپریشنز میں اب تک بلوچستان کے سینکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں اور ان لوگوں میں نواب اکبر خان بگٹی جیسی شخصیت بھی شامل تھی۔ اس وقت بھی سینکڑوں کی تعداد میں بلوچ نوجوان جیلوں میں بند ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان حالات کی وجہ سے آج پورا بلوچستان غم اور غصے کی انگیٹھی بن چکا ہے۔ پورے بلوچستان میں آگ دہک رہی اور لوگ کھلے عام علیحدگی کی باتیں کر رہے ہیں۔